नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से शुरुआत की जा रही है। यह शांति प्रसाद जैन की स्मृति में दिया जाता है। पहला पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा में दिया गया था। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। 1986 में या 1986 से रचना विशेष की बजाय संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष, ज्ञानपीठ पुरस्कार और योगदान। वर्ष 1968 ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला। पंत की रचना चिदंबरा के लिए। 1968 चिदंबरा रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वर्ष 1972 रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1978 आगे को उनकी कृति कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1982 महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1986 से रचना विशेष के बजाय संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर पुरस्कार शुरू किए गए। 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्यिक योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1999 निर्मल वर्मा एवं गुरुदयाल सिंह को संपूर्ण साहित्य हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2005 में कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्यिक योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2009 श्रीलाल शुक्ल एवं अमरकांत को संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। 2013 केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2017 कृष्णा शोभती संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2018 अमिताभ घोष अंग्रेजी साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी को मलयालम भाषा के लिए संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। अग्रिम शुरुआत भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से करते हैं। भारतीय साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी और 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू किया गया। हिंदी भाषा में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। वर्तमान में पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। 1955 माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1956 वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1957 आचार्य नरेंद्र देव
बौद्ध धर्म दर्शन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1958 में राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास रचना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1959 रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1960 सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1961 भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। 1963 अमृत राय को प्रेमचंद कलम का सिपाही हेतु जीवनी है, इस हेतु अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1964 अगे को आंगन के पार द्वार रचना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1965 डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत, जो कि आलोचनात्मक ग्रंथ है, रस सिद्धांत हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1966 जैनेंद्र कुमार को मुक्तिबोध रचना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1967 अमृतलाल नागर अमृत और विष उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1968 हरिवंश राय बच्चन को 2 चट्टानें रचना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1969 श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1970 रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना हेतु, जो कि जीवनी है, भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1971 नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1972 भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी काव्य हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1974 शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1975 भीष्म साहनी को तमस उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1976 यशपाल को तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1977 शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1978 भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1979 धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1980 कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1981 त्रिलोचन को ताप के तापे हुए दिन 1981 त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1982 हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्यात्मक रचना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1983 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1984
रघुवीर शाह, लोग भूल गए हैं काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1985 निर्मल वर्मा, कवि और काला पानी कहानी संग्रह हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1986 केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1987 श्रीकांत वर्मा, मगध काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1988 नरेश मेहता को अरण्या काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1989 केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1990 शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1991 गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1992 गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1993 विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1994 अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वही रचना हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार अशोक वाजपेयी को मिला। 1995 कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1996 सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1997 लीलाधर जगूड़ी को अनुभव के आकाश में चांद काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1998 अरुण कमल को नए इलाके में काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1999 विनोद कुमार शुक्ल दीवारों में एक खिड़की रहती थी उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2000 मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2001 अलका सरावंगी कली कथा वाया बाईपास हेतु कली कथा वाया बाईपास उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2001 अलका सरावंगी कली कथा वाया बाईपास उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 2002 राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2003 कमलेश्वर कितने पाकिस्तान उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2004 वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठा काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2005 मनोहर श्याम जोशी क्याप उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2006 ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मा काव्य हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2006 ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मा काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2007 अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2008 गोविंद मिश्र को कोहरे में केद रंग उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2009 कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2010 उदय प्रकाश को मोहनदास कहानी हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2010 उदय प्रकाश मोहनदास कहानी हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
2011 काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2012 चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2013 मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2014 रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2015 रामदरस मिश्र को आग की हंसी काव्य हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2016 नासिरा शर्मा पारिजात उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2017 रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर आलोचनात्मक रचना हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2018 चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2019 नंद किशोर आचार्य छीलते हुए अपने को कविता हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2020 अनामिका को टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 कविता हेतु भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। धन्यवाद साथियों। एक कविता से इस वीडियोस को समाप्त करते हैं। मैं शून्य पर सवार हूँ, बेदम सा खुमार हूँ, मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, ऊंच नीच से परे मजाल आँख में भरे, मैं लड़ रहा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, जो सूर्य नहीं मेरे साथ है तो क्या नई बात है, शाम होते ही वो तो ढल गया, रात से तो वो डर गया, मैं तो जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ। जी हाँ साथियों, आज अत्यंत हर्ष हो रहा है। अत्यंत हर्ष के साथ आप सभी को एक प्रेरणादायी कविता के साथ आज मैं बता रहा हूँ कि आज हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ इतिहास के लगभग प्रश्न पूरे हो गए हैं। जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उन सभी का लगातार अध्ययन करने पर मेरा वादा रहेगा कि आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर